ये कहानी है रिंकी की, जिसकी आज़ादी की जंग एक रसोई की 4 दीवारों के अंदर लड़ी गई। रिंकी के लिए शादी प्यार नहीं, एक सौदा थी। और इस सौदे की कीमत थी एक खास नंबर। 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी। पति में बस यही इक्वालिटी वो ढूंढ रही थी। पर इस वादे के साथ एक शर्त थी, उसे मिलेगा सिर्फ किचन का बजट और कुछ भी नहीं। अपनी होशियारी पर भरोसा करके रिंकी मान तो गई। डील पक्की हुई और खेल के लिए मैदान सज गया। नए घर पहुंची तो रिंकी के सपनों का सामना हुआ, उसकी सास की सीधी सपाट सोच से। सास ने बचत के वो सख्त नियम बताए जो वो अपनी पूरी जिंदगी से मानती आ रही थी। शॉपिंग के सपने मुरझाई सब्जियों और पतली दाल की हकीकत में बदल गए। हार कर उसने अपनी दोस्त सुधा को फोन किया। सुधा ने उसे एक नया रास्ता दिखाया, किचन के बजट को ही अपनी इनकम बना लो। तो अब रसोई सिर्फ रसोई नहीं थी, वो रिंकी का पर्सनल एटीएम थी। और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। उसकी पहली चाल, सास की ही बातें उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना। नतीजा, सास की बोलती बंद। थोड़ी इम्परफेक्ट पर ताज़ी सब्जियां खरीदकर रिंकी ने अपनी पहली बचत की, पूरे 500 रुपए। जल्द ही एक बड़ी चुनौती आई। परिवार की इज्जत दांव पर थी और रिंकी को इसमें अपना मौका दिखा। रिंकी का सीधा हिसाब था, जो बाहर से आएगा उसके पैसे भी किचन के बजट से नहीं आने चाहिए। तंग बजट में दावत देने की मजबूरी और रिंकी का एक सोचा समझा कैलकुलेटेड फैसला। और डिनर पर सच सामने आ ही गया। वो स्पेशल डिशेस मेहमानों के सामने पूरी तरह फेल हो गई। पूछे जाने पर रिंकी ने कहा, बजट में जो मिला उसी से काम चलाना पड़ता है। और ये चाल काम कर गई। उस रात पति राहुल को सब समझ आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। उसने पैसों का हिसाब ही बदल दिया। अब रिंकी को अपनी शॉपिंग के लिए अलग से पैसे मिलने वाले थे। रिंकी ने अपनी लड़ाई गुस्से से नहीं, एक बासी पनीर से जीती। पर सवाल यह है, क्या चतुराई हमेशा सही होती है?